हे गाइस, देखो बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई टाटा पावर के बारे में बता दो, टाटा मोटर के बारे में बता दो, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर स्टॉक है। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में निवेश भी किया है। तो सबसे पहले देख लो टाटा मोटर है। अब होता क्या है कि कोविड का जब सिचुएशन आता है ना, तो क्या होता है, इनके सेल्स घट जाते हैं। अभी सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखो, अगर आप सच में टाटा मोटर में अगर आपने निवेश किया है, या फिर आप बच्चों की तरह कर रहे हो कि नहीं भाई हाँ मैंने पैसा डाला है, 2 रुपये डाल दिया टाटा मोटर में हो गए। देखो, अगर आपने सच में पैसा डाला है तो आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, आप रास्ते से जा रहे हो, किसने बोला भाई मुझे 5 लाख रुपये की जरूरत है, दे दो प्लीज़ दे दो करके, आप दे दोगे। चलो मान लेते दे दो, फिर कल को आप कल के डेट में आता बोलेगा भाई हाँ भाई मुझे 2 लाख रुपये की जरूरत है, दे दो, आप दे दोगे। भाई मैं आपको बोलूँगा, एक एक अगर रोड पे अगर आप 10 की नोट अगर फेंक दो ना, केवल 10 रुपये की नोट, तो मैं आपको बोल रहा हूँ दो लोग झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, मेरा है मेरा है। वो दोनों में से किसी का नहीं है आपका वो पैसा, लेकिन वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अगर कोई आपसे 5 लाख रुपया मांगेगा, 2 लाख रुपये, तो क्या आप दे दोगे? ऐसा बिना कुछ भी जाने समझे दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? नहीं पता है भाई, क्यों दूं मैं? जब पता ही नहीं है देने के लिए, तो मैं आपको 50 लाख रुपए भी दे सकता हूं। पता तो होना चाहिए ना, ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, आखिर क्यों दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, क्या गारंटी है, क्या वारंटी, पता होना चाहिए ना। उसी तरीके से जब आप टाटा मोटर में आपने निवेश किया, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए टाटा मोटर में, तो ये आपने पैसे कंपनी में लगाए हैं, क्या देख के लगाया आपने? 5 लाख रुपए लगाए तो क्या देख के लगाए? मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोविड या कैसा सिचुएशन होता है, तो कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है, बहुत तेजी से। और कम से कम तो 40% सेल्स गिर जाता है, 50% सेल्स गिर जाता है, मैक्सिमम तो 80% तक सेल्स गिर जाता है, 80% तक। अब बताओ, जिनका सेल्स ही डाउन हो चुका है इतना, उनका नेट प्रॉफिट क्या देखने को मिलेगा? रेवेन्यू तो छोड़ो भाई, रेवेन्यू की बात ही अलग है, नेट प्रॉफिट तो वो भी गोली हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी की वजह से अभी टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स में आपको, टाटा मोटर ही नहीं मतलब पूरे ऑटो सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पता नहीं आपने क्या देख के पैसे लगाए, भगवान जाने। उसके बाद बात करते हैं टाटा पावर की। तो देखो मैं आपको बोलूंगा, टाटा पावर तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें तो गिरावट है ही नहीं। देखो पिछले 6 महीने से अगर हम देखेंगे, तो थोड़ी बहुत यहां पर गिरावट हुआ था। थोड़ी बहुत गिरावट होने के बाद देखो एक लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखो एक लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे, पहले लगभग अगर आप देखो, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी काफ़ी तेजी से ऊपर गए, अब वो लंबे समय में कंसोलिडेट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में आए हो, भारत के स्टॉक मार्केट में आए हो, तो निफ्टी 50 जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, आपको एक साल में कम से कम 30 से 40% रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, याद रखो, मैक्सिमम बोल रहा हूं, 30 से 40%। समझ रहे हो मेरी कहने का मतलब? तो ये ज्यादा बोल रहा हूं, कम से कम तो आपको 15 से 20% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा, बस 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 बस, उससे एक कदम आगे ना जाओ, ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? ज्यादा हो गया तब। तो इस तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप दूसरे स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो, और वो स्टॉक्स आपको 200-300% का रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 6 महीने का, साल भर का वो कंसोलिडेट भी करना स्टार्ट करेंगे। 6 महीने का, साल भर का। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अडानी ग्रीन में लगभग 1 साल से कंसोलिडेशन था, 1 साल से कंसोलिडेशन था। अडानी गैस में भी, और अब भी टूटता हुआ नजर आ रहा, ठीक 1 साल बाद। मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी होल्डिंग में है, जब वो स्टॉक्स मैंने लगभग जो है 200 या 250 रुपए के आसपास खरीदा था, अभी भी होल्डिंग में है। सोचो, तो ये क्या होता है, आपके पास वो क्या करेज है, करेज, हाँ 1 साल में होल्ड करूंगा, 1 साल क्या, मैं 2 साल होल्ड करूंगा, 3 साल होल्ड करूंगा, वो होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं तो दौड़ेंगे, रुकेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर रुकेंगे, ऐसा होता है। तो मैं आपको बोलूंगा टाटा पावर में काफी अच्छा, मैं आपको बोलूंगा इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। मैं आपको बोलूंगा कि मतलब काफी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिला। फ्यूचर में लगभग चार्जिंग स्टेशन सबसे ज्यादा टाटा पावर ही बनाने वाला है, तो फ्यूचर काफी ब्राइट है। बस कंसोलिडेशन का सामना कर लो, गिरावट की बात नहीं है, टेंशन कुछ ना होगी। उसके बाद ट्राइडेंट, देखो ट्राइडेंट आज वापस अपर सर्किट आ चुका है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स थे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता रखा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो अप डाउन है ना, इससे ये पता चल चुका है कि अब ये लगभग 40 रुपीज़ के रेंज के आसपास ही रहने की कोशिश करेगा। मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा दूँ, ये देखो ट्राइडेंट, देख लिया आपने ट्राइडेंट। अब चले देखते हैं इसका फेयर वैल्यू, ये रहा आपके फेयर वैल्यू। देखो देखो, टाइम देखो, टाइम नीचे देखोगे, ये अभी अभी का बताया जा रहा, 2020, 19, 18, 16, ये सब आपको बताया जा रहा। अभी का देखोगे ना, तो ये कंपनी पहले तक ये क्या थी, अपने फेयर वैल्यू के पास में थी, अभी थोड़ा सा ऊपर गया। देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस थोड़ा सा है। समझ रहे हो? तो यही वैल्यू के आसपास इसको रहना चाहिए। अब इसका फेयर वैल्यू बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ता हुआ तेजी से नजर आएगा।
समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट हो सकता है, या मैं आपको बोलूँगा कि ये स्टॉक्स अभी और ज़्यादा ओवरवैल्यूड भी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओवरवैल्यूड होते हैं, तो ट्राइडेंट को सेल करने की तो राय है ही नहीं, बस होल्ड ही होल्ड रखना, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको बोल रखा है, सीधी-सीधी ज़बान से मैंने आपको बोल रखा है, आने वाले 5 सालों तक टेक्सटाइल वाले कंपनी आपको बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के देंगे, बस आप तैयार रहो। बीच-बीच में बड़ी गिरावट होती है, लेकिन आपको होल्ड रखना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और जो यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे हैं। डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।